प्रिय दोस्तों, नमस्कार। गुरु की तलाश क्या करते हो? तुम सच्चे शिष्य बनो ना। तुम बनो सच्चे शिष्य। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो इन्हें शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। जिनको भी आप शेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर इससे किसी मेरे स्वजन का, मेरे प्रियजन का लाभ हो सकता है, तो ऐसे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गुरु की तलाश। गुरु, आध्यात्म में गुरु का बड़ा महत्व है। हमने पहले भी इन वीडियो पर बात की, और गुरु की महिमा, गुरु की कृपा पर आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे। लेकिन गुरु की तलाश और आध्यात्म ने बताया ही है कि बिना गुरु के बात बनती ही नहीं। ऐसा बताया, अध्यात्म में बताया। लेकिन एक बात और भी है कि गुरु की तलाश, अगर हम सच्चे आध्यात्मिक रूप से बात करें तो गुरु ऐसे नहीं होता। संतों ने ये कहा कि गुरु ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाकर आप किसी को भी बना ले, और यही चलने लगा है। पहले भी ये चला और आज भी यही चल रहा है कि लोग जाके किसी को गुरु बना लेते हैं। आपको क्या पता कि आप परख कर रहे हैं गुरु की? क्या आप अपने पैरामीटर के अनुसार गुरु को तय कर रहे हैं कि ये मेरा गुरु होगा? आप कैसे तय कर सकते हैं? क्योंकि किसी को समझने के लिए, मान लीजिए आपको गुरु को ही समझना है, तो आपको स्वयं गुरु होना पड़ेगा। अभी तो आप खुद ही शिष्य हैं, और शायद शिष्य है ही नहीं। इसलिए कहा कि गुरु की तलाश करने की जरूरत नहीं। सच्चे संत, हमारे महापुरुषों ने कहा कि गुरु की तलाश मत करो। उससे ज्यादा जरूरी है, गुरु की तलाश क्या करते हो? तुम स्वयं शिष्य बन जाओ ना। तुम शिष्य बनने पर जोर दो, और यही कोई चाहता नहीं। गुरु को भी ऐसे ही चाहते हैं कि बस मिल जाए कहीं से ढूंढ ढाड़ के और हम पहुंच जाए, हमें गुरु मिल जाए, ये काम भी ना करना पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि शिष्य होना कोई छोटी बात नहीं। तुम शिष्य बन जाओगे। इसलिए कई कई संतों, कई कई महापुरुषों के, जो महापुरुष हुए, कई सारे महापुरुष, अनेकों महापुरुष ऐसे हुए जिनके शरीर से गुरु थे ही नहीं। मतलब शरीर में, जैसे हम कहते हैं कि राम के गुरु विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे। भगवान राम के गुरु, भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी आश्रम में शिक्षा लेने गए, तो ये शरीर से हो गए। और बहुत से शरीर से ऐसे शिष्य हुए जिनके शरीर से कोई गुरु ही नहीं थे, लेकिन सूक्ष्म रूप से अस्तित्व ही, सारा अस्तित्व ही उनका गुरु हो गया। अस्तित्व को ही उन्होंने गुरु बना लिया। नहीं मिले उस समय, शरीर से मौजूद नहीं थे, उस अवस्था में नहीं थे, तो अस्तित्व को ही गुरु बना लिया। जैसे बुद्ध के समय यही समस्या पड़ी थी। महात्मा बुद्ध गुरु तक पहुंचे, एक गुरु, दो गुरु, तीन गुरु, उन्होंने गुरु को, सच्चे गुरु को खोजना चाहा, लेकिन पूर्णता तक जो पहुंच गया हो, ऐसा कोई गुरु उस समय उन्हें मिला ही नहीं। बुद्ध के बारे में जिनने भी थोड़ा बहुत खोज की है या पढ़ा है, वे ये इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि उन्होंने गुरुओं तक पहुंचने की कोशिश की। कई उन्हें जहां तक वे गए थे वहां तक लेकर भी गए, लेकिन पूर्णता तक वे स्वयं नहीं जानते थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, या हम वहां तक गए ही नहीं जहां तुम जाना चाहते हो। फिर बुद्ध के साथ क्या हुआ? क्योंकि बुद्ध एक शिष्य थे, एक सच्चे शिष्य। और सच्चे शिष्य जब आप हो जाते हैं
मैंने कहा कि शरीर से गुरु की फिर जरूरत पड़ती ही नहीं। बुद्ध को एक समय बाद, जो सिद्धार्थ गौतम, जरूरत पड़ी ही नहीं, अस्तित्व ही गुरु हो गया सारा। तुम शिष्य तो हो जाओ एक बार, शिष्य बनकर तो देखो तुम। शिष्य कोई होना ही नहीं चाहता। शिष्य में ही गुरु छिपा है, वो शिष्य ही तो गुरु है। अगर शरीर से कोई गुरु मौजूद होगा आसपास उस क्षेत्र में, वहां तक आप पहुंच ही जाएंगे, या वो आप तक आ जाएगा। और नहीं होगा, और वास्तव में शिष्यत्व तो आपके भीतर होगा, तो सारा अस्तित्व ही आपके भीतर ही तो वो गुरु तत्व मौजूद है, कहीं बाहर थोड़ी। आपके भीतर ही तो सारा अस्तित्व, सारा ज्ञान, वो आत्मा, वो सत्य, वो परमात्मा, वो भगवान, ईश्वर, अनेकों नाम दिए, भीतर ही तो मौजूद है। आप तो शिष्य हो जाओ, सच्चे शिष्य तो हो जाओ, अस्तित्व ही गुरु हो जाएगा। फिर शरीरधारी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा कि गुरु की तलाश क्या करते हो? वो मिलना होगे, मिल जाएंगे। शरीर से मिलना होंगे तो मिल जाएंगे, और शरीर से नहीं मिले, जैसे बुद्ध को नहीं मिल पाए, पूर्ण गुरु नहीं मिल पाए, तो अस्तित्व ही गुरु हो गया। और जो बुद्ध को चाहिए था, परम ज्ञान, वो उन तक उतर उतर आया। उनने समझ भी लिया, सीख भी लिया, और उसमें स्थित भी हो गए। यही हम सबके साथ। शिष्य शिष्य बन जाओ, शिष्य बनना सीखो, गुरु नहीं, शिष्य बनना सीखो। गुरु को तलाशना नहीं। जोर दो तो अपने सुधार पर, जोर दो तो अपने को निखारने पर, जोर दो तो वो पात्रता लाने पर जो एक शिष्य को चाहिए। क्योंकि अगर आप शिष्य हो गए, भगवान दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय के बारे में अगर आपने सुना हो, जूनागढ़ का एक पहाड़ गुजरात में कहा जाता है, वहां पर दत्तात्रेय रहे। 24 गुरु थे दत्तात्रेय के। ऐसा कहा जाता है कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। 24 गुरु। और वो गुरु कोई ऐसे शरीर वाले नहीं थे जैसे हम आप के शरीर वाले। जैसे भगवान राम के विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, जैसे विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे, ऐसे गुरु नहीं थे वो शरीरधारी। भगवान दत्तात्रेय ने गुरु बनाया एक अजगर को। उन्होंने देखा कि एक अजगर पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा। अचानक वो बस लेटा था, वो देख रहे थे, दत्तात्रेय वहीं थे। उन्होंने देखा कि वो मस्त पड़ा हुआ है, और भूख जब उसे लगी तो उसने वहीं से शिकार करना शुरू किया, खींचना शुरू किया, और अपने आप कोई शिकार, वो वहीं पड़ा ही था और शिकार उस तक पहुंच गया। खींचना शुरू किया उसने, और जो भी वहां से गुजर रहा था वो उसका शिकार बन गया। उसे मिल गया भोजन, वहीं पड़े पड़े मिल गया। तो दत्तात्रेय ने कहा कि इससे सीखने लायक एक बात है कि एक सन्यासी को, एक अवधूत को भी पेट के लिए, पेट के भरण पोषण के लिए, क्षुद्र भरण पोषण के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं, यहां जाने की, वहां जाने की। एक सन्यासी को अपने आप ही व्यवस्था हो जाए। जब एक अजगर के लिए व्यवस्था हो सकती है तो मेरे लिए क्यों नहीं? मैं फालतू में यहां यहां दर दर भटक रहा हूं। उसकी चिंता छोड़ दी। तुम मेरे गुरु हुए। अजगर को गुरु बना लिया दत्तात्रेय ने। जिससे भी सीख ली उसको गुरु बना लिया। यानी शिष्य थे दत्तात्रेय, वास्तव में शिष्य थे। चील को गुरु बना लिया उन्होंने।
ऐसे कई सारे गुरु उन्होंने बनाए। यानी कुल मिलाकर बात केवल इतनी सी है कि तुम्हें शिष्य होना चाहिए। दत्तात्रेय वे शिष्य थे, वास्तव में सच्चे शिष्य थे। उन्हें सारा अस्तित्व का मतलब आप समझते भी हैं क्या? अस्तित्व यानी सब कुछ, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, हम सब, सारा अस्तित्व में तो ही आता है। सूक्ष्म, कारण, स्थूल, सब कुछ अस्तित्व में आता है। हर जगह से आपको सहायता मिलेगी, बस आप शिष्य हो जाए। गुरु की तलाश करते ही क्यों? तुम सच्चे शिष्य बनकर देखो ना, सब कुछ मिल जाएगा। चाहिए सच्चा शिष्य, शिष्य चाहिए, और शिष्य के लिए समर्पण चाहिए, गहराई चाहिए अपने भीतर। अपने को तराशने की जरूरत है, वो पात्रता लाने की जरूरत है, सब कुछ मिल जाए जैसे दत्तात्रेय को मिला। हर जगह से सहायता, ये अजगर से, ये चील से सीखना, क्योंकि वो वास्तव में शिष्य थे, तो उन्हें सब कोई पूरा अस्तित्व ही सिखाने लगा। भीतर से भी उन्हें सीख मिलती और बाहर से भी। तो शिष्य बनो, शिष्य, गुरु की तलाश नहीं। और ऐसे गुरु अगर ढूंढ लेंगे आप, तो कान में मंत्र लेने से ही बात बनती नहीं। वो भी मदद करता है, वो भी सहायता करता है, लेकिन वे कोई गुरु आपके सच्चे गुरु नहीं है। सच्चे गुरु के लिए पात्रता चाहिए शिष्य की, वो पुण्य चाहिए, वो साधन चाहिए, वो मन की शुद्धि चाहिए कि वो गुरु, अगर सच में आप सच्चे शिष्य हो गए तो गुरु अपने आप ही आप तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हर किसी की पैरामीटर क्या है, कसौटी क्या है? यही कि हमें सच्चा शिष्य होना। शिष्य चाहिए, शिष्य, गुरु नहीं, शिष्य चाहिए। गुरु तो फिर हो, क्योंकि सच्चे शिष्य में ही तो गुरु, आने वाला भविष्य का गुरु छिपा ही किसमें है? सच्चे शिष्य में। तो ये हमने बातें की, आपको समझ में आई हैं। इसलिए गुरु नहीं, शिष्य बनो, शिष्य। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।